चलो ये देखो तुम लोगों का विभेद का तीसरा सवाल है ना। तो इसमें थोड़ा सा बस इसमें इस दूसरे चैप्टर वाले में तुम लोगों को सूत्र आ रहा है, काम होता जाएगा ना। तो देखो इस वाले में क्या करना है कि देखो इसमें 2 sin इनवर्स है ना, तो इसको लेकर ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। तो क्या लिखना हल, क्या लिखना? दोनों तरफ से हल करना चलेगा। एक तरफ से कोई LHS को लेकर RHS को ला दिया जाएगा ना। तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे कि LHS लेने पर, क्या लेने पर? LHS लेने पर वो दिखने लगेगा ना। आप चलो ध्यान से अब दो LHS लोगे तो बच्चे क्या हो जाएगा 2 sin इनवर्स 3/5। अब दो कोई चीजें मान लो कि जैसे 2x लिखा है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो x + x। वैसे ही बच्ची साइन इनवर्स का जो सूत्र होता है तुम लोगों का ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर जो तुम लोगों को होता है, ये होता है क्या कि साइन इनवर्स x √में 1 - y² और प्लस y और कोष्ठ में ये √में हो जाएगा 1 - x²। ये इनवर्स का सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र। अगर बच्ची यहाँ माइनस है तो अरे सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस। ये सूत्र को याद रखना, ऐसे यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज। तो बताओ इसको बच्ची एक लाइन लिखना चाहोगे तो क्या इसको साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते ना। तो अब बताओ ये मान लो x, ये मान लो y, दोनों का डाटा बराबर हो रहा है तो इससे घबराना नहीं, जैसे करना वैसे कर लेना। तो ये सूत्र दिखा लिए, तो सूत्र दिखाने के बाद क्या करना है कि साइन इनवर्स ऐसे लिख लेना। x का मतलब ये x मतलब 3/5 प्लस अब देखो अंडर है, क्या है? ये 1 है, y के देखो दोनों का मान आपस में इसमें बराबर है तो ये हो जाएगा -3/5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और प्लस y का भी मान 3/5 है। अंडर रूट में क्या लिख लोगे कि 1 - ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बोलो, बात समझ लो कि नहीं? तो अब देखो ध्यान सुनना, यहाँ से क्या लिखोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3/5। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे 1/-3/5 का स्क्वायर है तो 3 तरीके, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब 5 बचे, इसका गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा 5 मतलब 25 और ये हो जाएगा 9/25। वैसे इसमें करोगे तो ये क्या करना कि 1 इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये हो जाएगा -3 तरीके 5 बचे। बात समझ लो कि नहीं? जैसे उसको किए हो। अब ऐसे इसको भी लिख लो 3/5 अंडर रूट में 1/1 - 9/25। बोलो। अब बच्चे इसका गुणा इधर कर लोगे, इसका गुणा इधर कर लोगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा तुम लोगों का कि साइन इनवर्स 3/5 और अंडर रूट में 25 से कम 1 का गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा बटा के 25। अब वैसे ही बच्ची का लिख दी 3/5 अंडर रूट में ये 25 से कम 25, इसका इसमें गुणा करोगे तो 9 बटा के। क्लियर है? अब बच्ची ध्यान से सुनो, ये चीज तुम लोग कोष्टक लगाते जाना। तो यहां से क्या कर लोगे कि साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3/5 अंडर रूट में ई बताओ ये हो जाएगा 16/25 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस 3/5 अंडर रूट में 16/25। बताओ ऊपर किसका वर्ग है? 4 का। तो बताओ कोई भी संख्या अंडर रूट में बच्ची है यहाँ, तो इसको जो एक लाइन में समझना है तो तुम लोग क्लास 12 में पढ़ो, उस अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखना चाहिए तो बताओ ये किसका वर्ग है? स्क्वायर स्क्वायर खत्म। तो मतलब ये हो जाएगा गुणे लगाना 4, ये किसका स्क्वायर है? ये हो जाएगा 5 ना। अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है कि देखो 16 का लसा ले लो। क्या करना? 16 का लसा ले लेना। तो 16 का बच्ची लसा लोगे तो 2 × 2 × 2 × 2। वैसे ही 25 का लसा ले लेना, ये हो जाएगा 5 ×
5। तो बताओ अंडर रूट में कोई चीज लिखा है तो इसको लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2। क्लास 12 में वो इतना शॉर्ट तुम लोग कर सकते हो, बस ये समझा रहे हैं हम तुम लोग को ना। ये हो जाएगा 5 × 5। तो बताओ वर्गमूल हम जब तुम लोग बता रहे थे तो बोल रहे थे कि दो समान संख्याओं का अगर में पेयर बनेगा तो एक लोग बाहर निकलेगा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जैसे चप्पल एक अलग पढ़ो एक अलग पहनोगे तो ठीक लगेगा नहीं। वैसे ही बच्चे वर्गमूल में क्या होता है कि दो संख्याओं का इक्वल मतलब समान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? समान। वो चीजें बाहर निकलेगी। बताओ ये समान है तो नीचे 5, ऊपर से देखो दो लोगों का ये पेयर, दो लोगों का ये पेयर, तो 2 × 2 दूनी के मतलब 4/के। बताओ आया या नहीं? तो ये डायरेक्ट चीज हो गया था तो उससे घबराना नहीं। वैसे इसका बच्चे निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4/5 ना। अब बताओ 3 चौके तो ई क्या हो जाएगा तुम्हारा? साइन इनवर्स। ये हो जाएगा 12/25 प्लस 25, ये 12/25। यहाँ तक दिख रहा है? इधर एक लाइन यहाँ तक। चलो इधर देखो। तो ये तुम लोगों का चीजें क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। दो इसका हर आपस में समान है तो दो भिन्नों का हर बच्चे आपस में समान वाला तो ऊपर वाला चेन के अकॉर्डिंग जुड़ जाला घट जाला। बताओ प्लस प्लस है तो ऐसे लिख सकते हो। अब बताओ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? 24/25। अब दिमाग में तो तुम लोगों को ये आएगा है टेन इनवर्स लाए साइन इनवर्स। तो बच्चे इनवर्स फंक्शन में हम तुम लोग बता रहे थे कि क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश मतलब संपूर्ण त्रिभुज बनाकर तुम लोग सभी इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हो यदि एक इनवर्स फंक्शन रहेगा तब ना। तो बताओ इससे तुम लोग एकदम एग्जाम में एकदम ऐसे ही बनाना, कोई दिक्कत नहीं। इससे ऐसे संपूर्ण त्रिभुज बना ले। मान लो इसका नाम ABC लिख लेना, कुछ भी दिखा दोगे तो और बेटर है। तो बताओ ई बच्ची था क्या? देखो है क्या? तो यहाँ से अगर मैं एंगल लोगे तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब और साइन बराबर बच्ची होला का साइन थीटा बराबर अगर मैं देखोगे तो लंब बटा के कौन। इनवर्स को भूल जाओ तो ये लंब है। लंब कितना है? कौन कितना है? 888 के अकॉर्डिंग अगर मैं बताओ समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो ई बच्ची कितना है? 7। कितना आएगा? अब देखो कैसे आएगा तो तुम लोग थोड़ा सा देख लो। इधर हम हल कर दे रहे हैं, यही कर दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख लोगे? इसके बारे में पाइथागोरस प्रमेय से थेल्स इसका चेला था। सी। अब देखो ध्यान सुनो। बताओ AC का स्क्वायर हो जाएगी बच्ची कौन का? इधर देखो AC की स्क्वायर इसमें आगे पीछे कर सकते हो तो इससे मत घबराना कहीं। BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बताओ किसका किसका मान दिया? इन दोनों का मान दिया था, ये हम बताए थे तुम लोगों को। बताओ AC का मान 25 तो 25 का स्क्वायर, BC का मान 24 मतलब 24 का स्क्वायर। ये मान लो इसका मान नहीं दिया था तो मान लो AB को रहने दो, दिखा रहे हैं तुम लोग कैसे निकलेगा। बताओ 25 की स्क्वायर 24 के स्क्वायर 576। बताओ इधर प्लस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। बोल भाई बताओ स्क्वायर तो इधर आएगा तो करड़ी। इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? 49। कितना बचेगा? 49। बताओ इधर स्क्वायर तो इधर आएगा तो करड़ी मतलब AB बराबर हो जाएगा। अब बताओ ये कितना बचेगा? AB बराबर। इसको ऐसे दिखा सकते हो एकदम बढ़िया से एग्जाम में। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब बताओ ये चीज इतना समझे या नहीं? जहाँ नहीं समझ में आया बताओ। समझ में आ गया सर। 90 डिग्री में कोण बनता है, वहां का भुजा का होगी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अब कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब। अगर ऊपर से कोण लेंगे तो ये हो जाएगा लंब। ये लंब है। हाँ यहाँ से लोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से लोगे तो ये हो जाएगा। वो तो तुम्हारे पर डिपेंड है। देख बच्ची तो बताओ अब बताओ हमको अगर टेन इनवर्स बराबर निकालना रहेगा तो टेन इनवर्स बराबर क्या होता है? लंब बटा के आधार। तो लंब कितना है? 24। आधार कितना है? 7। तो बताओ ये हो जाएगा अतः LHS बराबर कितना है तुम्हारा? ये हो जाएगा टेन इनवर्स 24 बटा के 7। तो क्या लिखना? अतः
LHS बराबर RHS, LHS बराबर, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये ऐसे बच्चे किसी भी मतलब इनवर्स फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज होती है कि मतलब तुम भी मतलब किसी एक इनवर्स फंक्शन का मान पता है तो तुम किसी भी इनवर्स फंक्शन का मान निकाल सकते हो, बराबर आएगा ना, किसी भी एक का, सेक का या कोई सेक का या किसी का भी रहोगे तो साइन कॉस टेन किसी का भी ला सकते हो ना। तुमको इसके आगे हाँ इसके आगे वाला जो सवाल बता रहे हैं तो देखना तुम लोगों को ऐसे क्या करना है तुम लोगों को, जैसे इसी को भैया डायरेक्ट इसी को टेन इनवर्स में चेंज करके देखो डायरेक्ट आंसर आएगा, नहीं आएगा तो बताना, तो कमेंट में तुम लोग इसका आंसर बताना कितना आएगा। इसको देखो 2 10 इनवर्स ना, ई बची 888 बनाओगे तो इसके अकॉर्डिंग संपूर्ण त्रिभुज बनाओगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा लंब मतलब 3, कोण कितना दिया है 5, तो आधार निकालोगे तो 4 आएगा, हम इतना बता दे रहे हैं। तो बताओ 10 इनवर्स को डायरेक्ट तुम लोग क्या कर सकते हो कि 3/4 और 3 ये 2 है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/4। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि 3/5 लिख सकते हैं या नहीं, तो बताओ बच्चे टेन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा के आधार, तो लंब कितना है, आधार कितना है, तो अपने मनमानी कोई चीज लिख दोगे, तो उसी को आधार में मान लेंगे। कैसे आधार मान लोगे, वो साइन का ना है कोण, ये कोण ना है, आधार मान लोगे, तो नहीं जैसे सर टेन में मान लेंगे तो कोण निकल इसके अकॉर्डिंग पैदा नहीं। अरे यार जैसे तुम लड़की हो हम लड़का किसे कह देंगे, तुमको कह सकते हो नहीं। तो बच्ची ई इसमें क्या तुम्हारा है कि इसमें साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अगर तुम लोग कोई एक समकोण त्रिभुज बनाओगे तो ई बच्ची कोण कहलाएगी, दूसरा चीज कहलाएगी, लंब भी फिक्स है, तुमको आधार निकालना है, तो इसको तुम लोग हल करके आना, दिखना कि का आंसर आ रहा है, बताना आंसर कितना आएगा, नहीं आएगा तो बोलना बता देना, ठीक है।